सुपर परफॉर्मेंस दीपिका, बहुत मजा आया। मीट माय फ्रेंड्स अंजलि एंड जूही। हाय, वी लव्ड योर परफॉर्मेंस। यू वर स्टनिंग। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे घर चाय पे आना पड़ेगा। और लंच में मेरे घर, डिनर मेरे यहाँ। हम तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। ओह वाओ, एक ही बिल्डिंग में, सो कूल। तो बताओ कब आ रही हो? एक्चुअली क्या है ना, बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है। मैं आऊंगी तो अपने हस्बैंड के साथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये लीजिए। थैंक यू। उनको दे दो। थैंक यू। पता है, मैं जब भी यहाँ से क्रॉस करती हूँ ना, यहाँ का गोला जरूर खाती हूँ। इट्स यमी यू नो। लेकिन इतनी कैलोरीज मत खाया करो। जब तक कमर पतली होती है ना, तभी तक हस्बैंड लोग कमर में हाथ डाल के चलते हैं। आई थिंक प्यार कमर उमर देखकर नहीं होना चाहिए। लव शुड बी फॉरएवर लाइक देम यू नो। मेरी सास, मेरे ससुर? क्या ये तुम्हारे सास और ससुर? आई एम सो सॉरी, मुझे लगा ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये मम्मी जी क्या करिए मुंबई आकर? और मेरे ससुर भी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। अरे इस उम्र में तो फोटो के सामने दिया जलाना चाहिए, और आप हैं कि अपना चिराग जलाने में लगे हुए हैं। क्या फालतू की बातें कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सच कह रही हूँ, इस उम्र में भी इश्क फरमा रहे हैं तुम्हारे बाबूजी। इस उम्र में किसके साथ इश्क करेंगे वो? वो मेरी फ्रेंड है ना, 4th फ्लोर वाली जूही, उसकी सास से अफेयर शुरू हो गया उनका। मतलब माँ और बाबूजी मिल गए? माँ बाबूजी? हमारे बाबूजी और उनकी माँ मिल गए? हाँ, आज हमने उन्हें 2 बार साथ साथ देखा। एक बार गार्डन में गले मिलते हुए, और दूसरी बार बैंड स्टैंड पर नारियल पानी पीते हुए। अच्छा। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है फिर से। कुछ तो कहा गए थे। बाबूजी कहाँ थे आप? अब बेटा मैं जरा टाइम पास करने के लिए आर्मी क्लब चला गया था। अच्छा, पर यहाँ तो कोई आर्मी क्लब नहीं है। हाँ नहीं है, बहुत ढूंढा नहीं मिला। और तू अंदर आ, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मैं छोटा सा काम निपटा के हूँ बाबूजी। आना जरूर। हाँ। सुनो, ये बाबूजी तुमको ऐसे क्यों घूर रहे थे, जैसे तुम कोई गलत काम कर रहे हो? ये सब बड़े बुजुर्गों की यही प्रॉब्लम होती है, पता है? खुद गलत काम करते हैं और ऐसे दिखाते जैसे सामने वाला गलत काम कर रहा हो। तुम एक बात का ख्याल रखना, कहीं माँ को फोन ना करे। माँ को? उनकी माँ को, जिसके साथ चक्कर चल रहा है। मेरी माँ को थोड़ी। हाँ। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। मम्मी जी, आप नीचे गार्डन में तो नहीं थी, कहाँ चली गई थी? वो गार्डन में मुझे बिल्डिंग की लेडी मिल गई थी, उसके साथ सत्संग चली गई थी मैं। अच्छा, सत्संग में बड़ा मन लगता है ना आपका? अब बेटा इस उम्र में तो सत्संग में ही मजा आता है ना। एक कप चाय पिला दे। नारियल पानी ला दूं? नारियल पानी तो मैं पी के आई हूँ। सत्संग में नारियल पानी तो नारियल में ही आता है ना बेटा। मुझे लगता है तू बहुत थक गई है, मैं ही तेरे लिए चाय बना देती हूँ। हाँ? माँ कहाँ है? किशन, इधर आओ। हाँ? तो मम्मी जी को ना वापस गाँव भेज दो। क्यों? सेवा नहीं हो रही माँ की तुमसे? नहीं, तुम्हें पता नहीं है, मम्मी जी का ना अफेयर शुरू हो गया है। क्या बकवास कर रही हो? सच्ची, उनका 6th फ्लोर वाली अंजलि के ससुर के साथ ना इश्क चल रहा है। अच्छा। तुम चौके नहीं? चौका हो ना, बहुत ज्यादा अंदर से, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब कोई इंसान बहुत दिनों तक किसी से दूर रहता है तो ऐसा हो जाता है। पर ये तो गलत है ना। क्यों? तुम 2 रात मेरे बिना परेशान नहीं हो जाती हो? और माँ को तो बाबूजी से अलग हुए 15 साल हो गए। हो सकता है माँ को उस इंसान में अपना पति नजर आ गया हो। अच्छा, तुम्हें मैं कितनी औरतों में दिखती हूँ? 3 में, 2 शादीशुदा और 1 कवारी में। है? तो जब फालतू के सवाल पूछोगी तो फालतू का जवाब दूंगा ना मैं। माँ का ख्याल रखना, कहीं बाबूजी को फोन ना करे। उनके बाबूजी को हर बात समझानी पड़ेगी क्या? मैंने कब पूछा? पूछने तो वाली थी ना। यू नो डार्लिंग, आई लव यू। तो मुझे पता चल जाता तुम क्या पूछने वाली हो। आई लव यू टू। भगवान ऐसा पति सबको दे। ओके ओके। करता क्या है ये लड़का? ये सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं सर।
अच्छा, मेरी अभी अंजलि से फोन पे बात हुई। हाँ। वो अपने हस्बैंड के साथ आ रही है, उसको लेके चलते हैं। एक मैं हूँ जो बच्चे के सपने देखती रहती हूँ, और तुम हो कि तुम्हें बीवी से प्यार करने का वक्त ही नहीं अरे मिलता। प्यार करने का कोई टाइम होता है जानू, अब खुले में थोड़ी ना शुरू हो जाऊंगा। लव यू जानू। अंजलि, कमाल है, अभी तो प्यार के लिए मना कर रहे थे। मना करने के बाद प्यार करने का मजा ही अलग है जानू, छोड़ना नहीं। कितने स्वीट हो तुम। कितने रोमांटिक है ना इसके हस्बैंड, कंपाउंड में भी चालू। सो स्वीट। भगवान ऐसा पति सबको दे। आज फिर से लेट हो गई। आज कौन सा झूठ बोलेगी? साहिब, चंपा, मेम साहब, कौन है? मेरी बाई सब जगह डिस्टर्ब करने आ जाती है। अगर मैम साहिब उधर है तो साहिब किसके साथ है? हग में टाइट जानू। अजीब है ये। चलो चलते हैं। अच्छा नहीं लगता। चलो। अब तुम्हारे कहने पे कर लिया ना खुले में प्यार, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। चलो जाओ, तुम्हारी फ्रेंड्स वेट कर रही होंगी, जाओ शाबाश। इन्हें कैसे पता क्या बोलते हैं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है। श्री बाबा श्री। अरे चंपा क्या हो गया? साहिब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सोसाइटी में क्या चल रहा है। अब साहिब किसी और लेडीज के साथ गले लगे हुए थे और मैडम भगत होती कुछ बोल भी नहीं रही थी। इतनी सी बात। इतनी सी बात? आप इसको इतनी सी बात बोलते हो? अभी किसी और के घर में खुशखबरी जाएगी तो बोलना मत। मैंने बोली थी आपको कि साहिब किसी और के साथ। चंपा चंपा तूने साइंस पढ़ी है? अब इसमें भी नूतन का चक्कर है क्या? नहीं, ये तो मेडिकल साइंस है। अरे साहिब जो कर रहे थे ना, उसे माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। काहे? मेरा मतलब अपने मुंह से दूसरे के मुंह में सांस देना। अब चंपा हो सकता है ना कि वो जो लेडी हो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो साहिब तो उसकी मदद ही कर रहे थे। साहिब मैं बराबर देखी, साहिब तो गले लगे हुए थे। अब वो हर एक औरत के जाके मुंह थोड़ना लगेगा, उसका कैरेक्टरलेस नहीं हो जाएगा। चंपा कैसी बातें करती है वो, माउथ टू माउथ की बजाय क्या पता चेस्ट टू चेस्ट सांस दे रहा हो। ओ, आज तो समझ लो। भाभी को मत बोलना, तुझे बेवकूफ समझेगी। साहिब इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं। वो तो मौत टू मौत मेरे को समझ में आता है, लेकिन साहिब चेस्ट टू चेस्ट है ना, तभी तो कन्फ्यूजन झालं। साहिब एक काम करोगे? हाँ बोल चंपा। जरा मेरे साथ लिफ्ट में आओ ना। क्यों? क्योंकि कभी कभी लिफ्ट में मेरे को इतना सांस का तकलीफ होता है ना। आओ ना साहिब। होता है